गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो सॉल्यूशन चल रहा है, आज अपन उसमें डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 जो है, अपन इस चैप्टर में क्या चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। इस एक्सरसाइज में आज सीखने वाले हैं अपन नेचर ऑफ रूट्स। अभी तक अपन ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे या उसको सिंप्लीफाई करके लाते थे और उसके क्या निकालते थे, रूट्स। कैसे? जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, सिंपल सा देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी अपने को, इस फॉर्म में दी रहती थी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर इसी फॉर्म में रहती थी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। फिर इस इक्वेशन के अपन क्या करते थे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन ने फाइंड आउट करा था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में 2a। यहाँ से क्या करते थे अपन, इसके रूट्स निकालते थे। डियर ध्यान से समझना, इसके क्या निकालते थे, रूट्स। ओके, तो अपन ने अभी यही तरीका सीखा। पहले एक इक्वेशन दी रहती थी, फिर उसके अपन एक्स के रूट जो है इसी तरीके से निकालते थे, तभी अपने को पता चलता था कि इसके रूट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नहीं है, वो कैसे है, यही पता चलता था। लेकिन स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट का मतलब, ये रूट पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये पता करने का एक अलग तरीका मैं आपको इस एक्सरसाइज में बता रहा हूं, जिसको अपन बोलते हैं नेचर ऑफ रूट पता करना, है ना। रूट्स के नेचर पता करना कि कैसे रूट्स होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने से पहले ही अपन को पता चल जाएगा कि रूट्स होंगे या नहीं होंगे। यदि होंगे तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, कैसे होंगे, ये क्लियर। तो इस एक्सरसाइज में अपन नेचर ऑफ रूट को सीखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, नेचर ऑफ रूट हेडिंग लगा लीजिए और पहला केस देखिए, केस फर्स्ट। यदि, है ना, इफ बी स्क्वायर, जो अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 के इक्वल आएगी, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन दी रहेगी अपन केवल ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे, किसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 को। यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है, तो अपन बोलेंगे कि इसके दो इक्वल रूट होंगे, है ना। देन क्या बोलेंगे, देन बोथ रूट जो होंगे, रूट इक्वल होंगे। रियल रूट बोल सकते हो, रूट इक्वल। किस कंडीशन में इक्वल रूट आएंगे, ये नेचर पता चल गया। अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 आ गई तो अपने को नेचर पता चल गया कि इसके जो रूट होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। और वो होंगे क्या, वो होंगे माइनस बी अपॉन में 2a, माइनस बी अपॉन में 2a, ये सेम रूट होंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से समझना। यदि मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँ तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, इक्वल टू अपॉन में 2a। अब डियर स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 हो जाए तो बचेगा कौन, केवल माइनस बी अपॉन में 2a। यहाँ तो 0 आ जाएगा, रूट के अंदर से 0 निकलेगा तो 0, तो बचेगा कौन, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। क्लियर। तो मैंने कंडीशन क्या बोला कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 हो जाएगा तो दो रूट मिलेंगे, वो भी इक्वल मिलेंगे। एक केस तो ये है, क्लियर। ठीक है, सेकेंड केस देखिए, आप हेडिंग लगा सकते हो केस सेकंड। यदि, इफ ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्वांटिटी है, ये अगर 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ी ये कब होगी डियर, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तब अपने को जो रूट मिलेंगे वो मिलेंगे डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट
मतलब दोनों अलग अलग रूट मिलेंगे, प्लस माइनस के मिलेंगे, है ना, डिस्टिंक्ट मिलेंगे और रियल रियल रूट मिलेंगे, रियल रूट। ठीक है, तो ये केस कैसा हो सकता है भैया, ग्रेटर देन जीरो, मतलब यदि मैं फॉर्मूले में बताना चाहूँ आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही वाली क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। सपोज फॉर एग्जांपल मान लिया अपन ने 25 आई, ठीक है, अपॉन में 2a रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मैंने क्या बोला, डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। इसका मतलब देखो, ये 25 का रूट के अंदर से कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा, कितना आएगा, 5। तो ये माइनस बी में एक बार प्लस करना पड़ेगा, तो अपने को प्लस का रूट मिल सकता है, और एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो एक बार माइनस का रूट मिल सकता है। कुल मिला के बताना ये चाह रहा हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी, जीरो नहीं रहेगी तो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, जो है कि अपने को एक प्लस और एक माइनस। क्लियर, ठीक है, तो ये था सेकेंड केस, इस तरीके से अपने को मिल सकता है। ठीक है, नाउ थर्ड केस देखिए, इफ, देखिए इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ग्रेटर देन हो गया, यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर ये लेस देन जीरो आया, लेस देन जीरो कब, इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। डियर स्टूडेंट, जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी, तो अपन यहाँ बोलेंगे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, एकमात्र ये केस रहेगा थर्ड नंबर, जिसमें रियल रूट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपन चेक कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस क्वांटिटी को बोलते क्या है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वांटिटी को बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चाहो तो एज अ फॉर्मूला या जैसा भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, तो अपने को ये क्वांटिटी निकालनी रहेगी, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ रूट है अपनी, है ना, नेचर ऑफ रूट एक्सरसाइज 4.4 में जो अपने को सीखना है, बस ये तीन केस अप्लाई करना है अपने को। सबसे पहले इक्वेशन को देख के डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और उससे पता चल जाएगा कि रूट का नेचर कैसा होगा। यदि पॉजिटिव रहा, सॉरी यदि जीरो आया, तो ये पहले वाला देखिए, दोनों रूट इक्वल आएंगे, ये अपने को पता चल गया, तुरंत फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यदि इस बी स्क्वायर माइनस 4 से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई, है ना, पॉजिटिव आई, तो इसके रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, इसका मतलब समान नहीं रहेंगे। यदि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्टिंक्ट की रूट यदि नेगेटिव आता है, तो अपन बोलेंगे कि इसके कोई रूट नहीं होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जो अभी कंसेप्ट बताया, इसके बेस्ड अपना एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब नीचे दिए हुए क्वेश्चन है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो उन रूट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द रूट, यदि पहले तो अपने को नेचर चेक करना है, यदि एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एक ही केस में नहीं करते हैं, है ना, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब, है ना, मतलब दोनों ऊपर जो केस मैंने बताया उसमें रियल रूट निकलेंगे, तो उन रियल रूट की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है अपने को। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ही लेते हैं और उससे मैं आपको पूरा तरीके से ये चीज समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ मेरे को 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या दिया हुआ मेरे को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी इनने। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे,
तो उसको आप कंपैरिजन करिए आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से अगर देखोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 एंड c की वैल्यू देखोगे तो प्लस का 5। ठीक है, जैसे ही आपके पास ए बी सी की वैल्यू आती है, आप सबसे पहले चेक करिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बोला मैंने, है ना। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ भैया, बी की वैल्यू पुट करी तो -3 का स्क्वायर, है ना, -4 इंटू ए मतलब 2 और सी मतलब 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। -3 का स्क्वायर मतलब 9 और इसका 4 दूनी 8 40, ये हो जाएगा -40। यहाँ देखोगे तो -40 में से 9 जाएगा तो माइनस का 31। क्या हुआ स्टूडेंट्स भैया, यहाँ मैंने देखा कि जो डी है मेरा डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन 0 आ रहा। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आई -31। तो मैंने क्या बोला था, ये थर्ड केस को फॉलो करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, है ना। यहाँ कोई रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था, ये देखिए, कि यदि रियल रूट आए तो वो रियल रूट क्या होंगे वो निकाल के बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कहाँ हो जाएगा, यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ, ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट था आपका। क्लियर, पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ अपने को सेकेंड पार्ट। अपना काम क्या है, सबसे पहले जो इक्वेशन दिए उसमें अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करना है ना। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू देखोगे तो देखो, मैंने a की वैल्यू कंपैरिजन करके 3, b की वैल्यू देखी मैंने -4√3, ओके, एंड c की वैल्यू जो देखी मैंने प्लस का 4। ओके, ए बी सी की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब क्या निकालना, अब मेरे को चेक करना है, किससे चेक करूंगा, जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या है फॉर्मूला, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। इसकी वैल्यू चेक करता हूँ कैसी आती, यही तो सबसे पहले नेचर बताएगा अपने को, यही नेचर बताता है कि क्या है। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर -4ac, 4a मतलब 3, c मतलब 4। क्लियर, इसको आगे सॉल्व करा देखिए। इसको देखा 4√3, इसको कैसे अपन इसका स्क्वायर करेंगे भैया, -4 का करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और √3 का करेंगे तो इसका √3 आ जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है 3, और 3 का फिर 16 में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 48। इस तरह की क्वांटिटी बहुत बार अपन सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, है ना। -4×3 = 12 और 12×4 = 48। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखोगे ध्यान से तो ये इक्वल टू 0 आ गया, मतलब यहाँ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, मैंने अभी आपको शुरुआत में ही इसका नेचर बताया था, 3 केस बताए थे, कि जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac, सबसे पहला केस बताया था कि ये अगर 0 आ जाए, है ना, इसका मतलब इसके 2 रियल और इक्वल रूट होंगे। मैंने क्या बोला था, इसके 2 रियल और इक्वल रूट होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हेयर, है ना, यहाँ लिख दो हेयर, क्या होगा, 2 इक्वल एंड रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट।
इक्वल क्वांटिटी के दो रियल रूट होंगे और उनकी मैंने वैल्यू भी बताई थी, -b/2a -b/2a होते हैं, है ना। आप चाहो तो उस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, -b/2a -b/2a करके, है ना। पहले मैं उससे ही बता देता हूँ, फिर आपको तो फाइंड आउट करना सीधी सी भैया। दो इक्वल रूट क्या होते थे, -b/2a, यही होते थे, है ना। तो -b कितना है यहाँ पे, -b मतलब -4√3, ये माइनस पहले से और -4√3 पे ये रहा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 × a, 2 × a मतलब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, a की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो देखिए, पहले तो मैं आपको उस फॉर्मूले से ही बता रहा हूँ, यहाँ से क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा +4√3, अपॉन में आ जाएगा 2 × 3। तो ये 2 से पहले तो काट दो 4 को 2 बार, तो फाइनली जो रूट बच जाएगा वो बच जाएगा 2√3 अपॉन में 3। ये हो जाएंगे दोनों रूट, एक ये हो जाएगा और दूसरा भी यही हो जाएगा सेम, 2√3 क्या आ जाएगा, 2√3। डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट वहां बताए थे, उससे मैंने आपको बता दिया कि भैया 2√3 वो जो है रियल रूट होगा। लेकिन आप जो है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करके बता सकते हो, और आपको जो है पूरा डिटेल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac पूरे के अपॉन में क्या आएगा 2a, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए -b, ये माइनस साइन, और b की जो वैल्यू है देखिए कंपैरिजन करके क्या लिखा था मैंने, है ना, -4√3, तो ये -4√3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ क्या है, b² -4ac, तो भैया b² -4ac तो अभी मैंने निकाला ना, इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगी 0, है ना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, अपॉन में 2 × a मतलब 3। चलिए आगे देखते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ बच्चा ये माइनस माइनस प्लस हो गया √3, है ना, प्लस माइनस √0 से बाहर आएगा तो 0 ही आएगा, पूरे के अपॉन में क्या है 6, ठीक है। आगे देखिए एक बार तो आप प्लस लोगे मतलब 4√3 + 0 पूरे के अपॉन में 6, ठीक है। और दूसरा जो लोगे आप 4√3 -0 पूरे के अपॉन में 6, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा, यहाँ भी ये 2 से 2 बार और ये 3 बार, फाइनली आपका एक रूट आ जाएगा यहाँ से 2√3 अपॉन में 3, और दूसरा यहाँ से भी जो नेगेटिव आ रहा है उसमें भी 2√3 अपॉन में 3। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बताया था, है ना। एक तो ये तरीका है, इससे भी आप क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू 2√3 आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसका एक और पार्ट देखते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है इसका 2x⁻² -6x + 3 = में 0, ठीक है। ये अपना थर्ड पार्ट है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले अपन नेचर चेक करते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। उसके लिए क्या करते हैं अपन, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। भैया ax² + bx + c = में 0, ठीक है। कंपेयर करा और a की वैल्यू देखी मैंने यहाँ पे कितनी है 2, b की वैल्यू देखी -6 एंड c की वैल्यू देखी 3। क्लियर, उसके बाद अपन ने नेचर चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, d = b² - 4ac। कोई डाउट, फिर क्या करा मैंने, भैया b की वैल्यू पुट करी -6 का स्क्वायर -4ac, 4a मतलब 2 और c मतलब यहाँ से 3। क्लियर,
चलिए बी का स्कोर मतलब जब -6 का स्कोर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 3 12। आंसर कितना आ जाएगा? 36 में से 12 घटा दीजिए 24। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर जो डी आया वो आया 24 और 24 कैसा है? पॉजिटिव। 24 ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मैंने बोला था कि यहाँ क्या होंगे? दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हेयर टू डिस्टिंक्ट हेयर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट रियल रूट। ओके, अब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे क्या? ये अपने को क्या निकालना पड़ेगा? ये अपने को अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में होता है 2 है। यही होता है। ए बी सी की वैल्यू पहले ही अपन कंपैरिजन करके निकाल चुके हो, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट करते x इज इक्वल टू माइनस बी कितना था? माइनस साइन तो है ही और -6 ये था, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 3। ओके, पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है? 2 इंटू ए। 2 इंटू ए मतलब 2। एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो मैंने वैल्यू पुट करी -6 से, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये माइनस माइनस तो प्लस का 6 बन गया, प्लस माइनस ये रूट के अंदर जो वैल्यू है ये ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ पहले भी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई थी आपकी 24। 24 आई थी या 12 आई थी? 12 आएगी ना। अपन यहाँ पर जो है गलत कैलकुलेशन करके आएगा भैया। 4 दूनी 8 3 24 होगा यहाँ। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। करेक्शन क्या? ये हो जाएगा आपका 24 तो ये आ जाएगा 12, है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये 12, ये क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्लियर? अभी भी ग्रेटर देन 0 तो है ही सही। तो यहाँ जो डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हो उसको बिना सॉल्व करे रख सकते हो क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। ये रख दोगे कितना? 12 पूरे के अपॉन में 4। ठीक है, अब जो अंडर रूट 12 है, ध्यान से देखिएगा, उसको अगर मैं ओपन करूं तो उसके फैक्टर करूं तो क्या हो? 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 12, है ना। तो यहाँ से एक पेयर बाहर हो जाएगी 2 और 2 की, 2 बाहर हो जाएगा। पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है अपना? 4। आगे देखिए 6 प्लस माइनस एक पेयर बाहर हो गई 2 वाली, तो बचेगा केवल √3। पूरे के अपॉन में क्या है? 4। अब इसके दो रूट हो जाएंगे, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 और यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 3 बचा प्लस √3 पूरे के अपॉन में 4 चल रहा है। एक तो ये हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन लेने पे हो जाएगा, है ना। 2 कॉमन निकालते हुए 3 माइनस √3 और पूरे के अपॉन में 4। क्लियर? ठीक है ना। ये 2 से ये 2 बार खत्म, ये 2 से ये 2 बार खत्म। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? रूट क्या आ जाएंगे देखिए, x इज इक्वल टू, एक तो मिल जाएगा मेरे को 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2
और एक एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 पूरे के अपॉन में 2। ठीक है, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये, और एक एक्स की वैल्यू ये दो रूट होंगे। मैंने क्या बोला था कि टू रियल रूट मिलेंगे लेकिन वो डिस्टिंक्ट मिलेंगे, है ना। तो यही दो रियल रूट है जो डिस्टिंक्ट है, और अपने को 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 मिले। क्लियर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।